Variation of ionization enthalpy in the periodic table. पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, दिस इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप सभी को पता है कि जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पास, इनको हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 18। और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस तरह से, ये हमारे पास रहते हैं पीरियड, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 4, देयर आर 7 पीरियड्स यू नो। तो कैसे जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करती है पीरियड में। सबसे पहले अलोंग ए पीरियड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। जैसे हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम से हम नियोन की ओर मूव करेंगे तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे हम लिथियम से बेरिलियम में जाते हैं, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, तो क्या है, साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है और साथ में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो आपने फैक्टर अभी आपको बताए गए हैं कि साइज डिक्रीज करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने पर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। अब हम कुछ इसमें ट्रेंड्स देख लेते हैं। जैसे हम बेरिलियम से बोरोन में जाते हैं, बेरिलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। सबसे पहले लिथियम की बात करते हैं। लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। अब यहाँ देखिए 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, साइज भी क्या किया, साइज डिक्रीज किया और आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन बेरिलियम से जब बोरोन में जाते हैं तो बोरोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को। तो बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आप देखेंगे जो दोनों शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, एस ऑर्बिटल जो है यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन बोरोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है पार्शली फिल्ड है। तो स्लाइटली देयर इज डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी एज वी मूव फ्रॉम बेरिलियम टू बोरोन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे बोरोन से कार्बन में जाएंगे, कार्बन में यहाँ पे 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन में जाएंगे, कितना आ जाएगा 2p3। साइज जो है फर्दर जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी। बट नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2 2px2 2py1 2pz1। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, जबकि ये पार्शली फिल्ड है। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से। हालांकि क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। पर यहाँ पर नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहती है। नाउ सेकेंड वन इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप, जैसे टॉप टू बॉटम हम बात करेंगे यहाँ पे, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ए ग्रुप। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइज जो है डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाएगी और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर जाती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम।